Bismillahirrahmanirrahim. So let's begin this journey at supernova. So first I have decided a topic that is planets in our solar system. As we know, there are 8 planets in our solar system. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. As we know, there are before 9 planets. बट अब प्लेटो जो है वो प्लैनेट नहीं माना जाता, बल्कि वो डॉफ प्लैनेट है. इट मीन्स कि वो हमारे सोलर सिस्टम में एज अ प्लैनेट नहीं है, क्योंकि उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो प्लैनेट को जो करैक्टरिस्टिक्स को पूरा करने के लिए ज़रूरी हैं वो उस पर पूरा नहीं उतरता. सो ये जो है ये टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो हमारे सूरज के गिर्द जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं. इनको अगर देखा जाए, जो जिस अरेंजमेंट के साथ इस वक्त ये आपके सामने लिखे हुए हैं, तो ये बिल्कुल इसी अरेंजमेंट के साथ सूरज के साथ अपना फासला बनाए हुए हैं. इट मीन्स कि इनका जो सूरज से डिस्टेंस है वो इसी के अकॉर्डिंग है. सूरज से सबसे नज़दीक जो है वो मरकरी है, उसके बाद वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. सो ये 8 MCQs जो हैं वो कवर होते हैं. एग्ज़ाम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में 5वें नंबर पे कौन सा प्लैनेट है, दैट इज़ जुपिटर. हमारे सोलर सिस्टम में 8वें नंबर पे कौन सा प्लैनेट है, दैट इज़ नेपच्यून. अब मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो क्वेश्चन थोड़ा इस तरह भी कर दिया जाता है कि सूरज के सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट है. सो सूरज से नज़दीक मरकरी और सूरज से सबसे ज़्यादा दूर नेपच्यून. सूरज से 5वें नंबर पर, सूरज से 7वें नंबर पर या सूरज से 3रे नंबर पर जो है वो कौन सा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में. सो अगर पूछा जाए कि सूरज से सबसे नज़दीक है वो मरकरी है, बट अगर ये पूछ लिया जाए कि सूरज के पास जो है वो 3रे नंबर पे कौन सा प्लैनेट है, दैट इज़ अर्थ, जिस पर हम इस वक्त मौजूद हैं. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये याद कैसे की जाएँ, क्योंकि अगर हम देखें तो सिर्फ एक सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं इन्हीं के ऊपर 300-400 MCQs जो है वो बन सकता है. सो आप जब रट्टा लगाते हैं, क्रैमिंग करते हैं, उस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि इनमें से कौन सा MCQs ठीक होगा, ये ऑप्शन जो है ये इसमें से कौन सा गलत होगा, कौन सा ठीक होगा. एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं एरर को. सो यहाँ पर जो है वो टेक्निक बहुत ज़रूरी है, जो है वो आप विज़न बहुत क्लियर होना ज़रूरी है. सो अगर ये देखा जाए, ये तो समझ आ गई कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली जो है वो प्लैनेट्स इस अरेंजमेंट के साथ प्रेजेंट है. बट द पॉइंट इज़ दैट कि मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइज़ के अकॉर्डिंगली कौन सा प्लैनेट सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है. अब इसके लिए जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल को जो है वो, क्योंकि वो इन्हेंस करते हैं, एग्जामिनेशन होते हैं वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं PMS के, CSS के, तो वो इसको इन्हेंस करते हैं क्वेश्चन पूछने की जो एक कैपेसिटी है वो. उसके लिए अब जब वो साइज़ के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछते हैं तो स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली तो ये अरेंजमेंट याद होती है, बट साइज़ के अकॉर्डिंगली वो कंफ्यूज कर जाता है. सो इसको थोड़ी, इस डिफ़िकल्टी को थोड़ा सा दूर करने के लिए हम इन 8 प्लैनेट्स में एक लाइन ड्रॉ करते हैं. 4 प्लैनेट्स को हम इस तरफ रहने देते हैं और 4 प्लैनेट्स को हम इस तरफ. Now you can see that the 4 are at a left side and the other 4 are on the right side. अब जो पॉइंट है वो ये है कि ये प्लैनेट्स जो हैं ये सूरज से नज़दीक आ रहे हैं, ये 4, इनको इनर प्लैनेट्स कह दिया जाता है, इनको इनर प्लैनेट्स कह दिया जाता है. और ये वाले प्लैनेट्स जो हैं वो सूरज से दूर हैं, सो इनको आउटर प्लैनेट्स कह दिया जाता है. अब बहुत ही ईजी है, जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनकी नंबरिंग कर दी जाए. उनकी नंबरिंग किस तरह कर दी जाए, ये साइज़ के अकॉर्डिंगली बहुत हो रही है. उनकी नंबरिंग कर दी जाए 1 2 3 4. सो ये तो पता चल गया अब हमें कि अगर साइज़ के अकॉर्डिंगली बात की जाए तो हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के पास जो है वो नज़दीक तरीन मरकरी है और दूर नेपच्यून है और 5वें नंबर पे जुपिटर है. लेकिन अगर ये पूछा जाए कि साइज़ के अकॉर्डिंगली हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, सो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. सो ये 4. अब 5वें नंबर पर बिल्कुल रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, चौथे के बाद डायरेक्ट अब जो है वो अर्थ को कंसिडर किया जाएगा. 5th पे अर्थ. अब ये जो है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा कि अगर हम इसको एक टेक्निक से याद करें. टेक्निक क्या है, लेफ़्ट 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 लेफ़्ट. आई एम
कंटिन्यूसली रिपीटिंग बिकॉज एक टेक्निक है लेफ़्ट राइट एंड लेफ़्ट। इसको अगर इस तरह मेंशन कर दिया जाए लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, सो अगर इसको याद कर लिया जाए लेफ़्ट राइट लेफ़्ट मीन्स अर्थ के पहले लेफ़्ट साइड पे जो है वो 6th पे है, फिर अर्थ से जो राइट साइड पे है वो 7th पे है। नाउ अब ये तो हमें पता चल गया, हम फिर से अर्थ के लेफ़्ट देखेंगे तो अर्थ के लेफ़्ट तो वीनस था, उसको हम 6 नंबर दे चुके हैं। सो अब लेफ़्ट पे जाएंगे तो हम इसको देंगे 8 नंबर। सो इट इज़ वेरी इजी। अगर आप पेपर में आपसे साइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो बहुत इजीली जल्दी से इनके नामों को जो है वो माइंड में या पेपर पे साइड पे लिख के देख लें। सो जुपिटर फर्स्ट पे, सैटर्न सेकंड पे, यूरेनस थर्ड पे, नेपच्यून फोर्थ पे, 5th पे अर्थ, 6th पे यूरेनस, 7th पे मार्स एंड 8th पे मर्करी। सो ये साइज़ के अकॉर्डिंगली जो है ये भी पता चल गया अब हमें। अब 8 MCQs हमें पता चले डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, 8 MCQs हमें पता चल गए साइज़ के अकॉर्डिंग। अब कैसे क्वेश्चन आ जाता है वो पूछ लेते हैं कि साइज़ के अकॉर्डिंगली, आई एम रिपीटिंग इट, साइज़ के अकॉर्डिंगली हमारे सोलर सिस्टम में 5वें नंबर पर कौन सा प्लैनेट है। सो साइज़ के अकॉर्डिंगली हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ 5वें नंबर पर है। और अगर हमारे सोलर सिस्टम में पूछ लिया जाए कि 5वें नंबर पर कौन सा प्लैनेट है तो 1 2 3 4 5, 5th पे जुपिटर है। ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसको ऐसे मार्क कर लिया जाता है, कर लेते हैं कि अब अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी हमें मार्किंग करनी पड़े तो हम उसको ग्रीन से लिख लेते हैं, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं। सो यू कैन सी कि अब हमें दो तरह की अरेंजमेंट्स जो हैं वो मिल चुकी हैं। अब थर्ड पे MCQs जो है वो इस तरह भी पूछ लिए जाते हैं जो कि डिफ़िकल्टी लेवल, एज आई सेड बिफोर, कि डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए कि वो ये पूछ लेते हैं कि इनर प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है। वो ये नहीं पूछते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में, वो सबको काउंट नहीं करते हैं। वो अंदर के जो 4 हैं जो सूरज से पास हमने जिनको लाइन ड्रा करके हाफ हाफ किया है, क्योंकि हमने इन 4 को इनर प्लैनेट्स कह दिया और इन 4 को आउटर प्लैनेट्स कह दिया। सो ये जो इनर प्लैनेट्स हैं इनमें पूछ लिया जाता है कि साइज़ के अकॉर्डिंगली सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है। अब हम जानते हैं हमने ब्लू को साइज़ के अकॉर्डिंगली मेंशन किया है। सो साइज़ के अकॉर्डिंगली 5th पे ये आ रहा है, इट मीन्स कि ये सबसे बड़ा है क्योंकि ये उसके बाद छोटे हैं। अब पूछ लिया जाता है कि इनर प्लैनेट्स में सूरज से सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है। तो हमें इनर प्लैनेट्स में अगर हमसे पूछ लिया जाए, स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया जाए, तो हम जानते हैं कि 1 2 3 4 1 2 3 4 मार्स। अगर हमसे ओवरऑल पूछ लिया जाए कि प्लैनेट्स जो हैं वो कौन सा प्लैनेट सबसे दूर है सोलर सिस्टम में सूरज से, तो हमें पता है 8 पे नेपच्यून है, ये सबसे दूर है। बट मेंशन कर दिया गया है कि इनर में, तो इनर में मार्स है। अब यही क्वेश्चन यहाँ पर भी है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ करता है कि आउटर प्लैनेट्स में। अब हम ये तो जानते हैं कि ओवरऑल सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है। सो आउटर प्लैनेट्स में भी सबसे बड़ा जुपिटर ही आएगा क्योंकि ये 1 है, ये 1 ही रहेगा। बट अगर वो पूछ लेते हैं कि आउटर प्लैनेट्स में सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, तो भी हम जानते हैं कि सबसे छोटा ये 8 पर है, तो ये 8 पर ही रहेगा। अब पॉइंट ये है कि ये साइज़ में चौथे नंबर पर है जब सबको काउंट करते हैं। लेकिन अगर आउटर प्लैनेट्स में सबसे छोटे नंबर वाला पूछा जाएगा तो नेपच्यून सबसे छोटा है, क्योंकि अब उन्होंने सिर्फ इन 4 में से पूछा है और हम जानते हैं कि इन 4 में से सबसे छोटा नेपच्यून है क्योंकि उन्होंने आउटर प्लैनेट्स मेंशन कर दिया। जब उन्होंने इनर मेंशन किया है तो इनर के अकॉर्डिंग बताएंगे, जब उन्होंने आउटर मेंशन किया है तो आउटर के अकॉर्डिंगली बताएंगे। नाउ वी मूव ऑन कि ये इनको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी हमने बता दिया, हमने इनको साइज़ के अकॉर्डिंग भी बता दिया। अब MCQs इस तरह भी बनते हैं एग्जामिनेशन में स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए कि वो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अर्थ के जो है वो नज़दीक कौन सा प्लैनेट है। अब यहाँ पर भी हम टेक्निक सेम वही अप्लाई करेंगे जो हमने पीछे अप्लाई की थी कि हम लेफ़्ट राइट की टेक्निक लगाएंगे कि हमें पता है ये अर्थ जो है ये फर्स्ट पे है, इसके लेफ़्ट पे वीनस है और इसके राइट पे मार्स है और फिर इसके लेफ़्ट पे मर्करी है। सो ये क्या हो जाएगा, ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह हो जाएगी कि अर्थ से सबसे नज़दीक वीनस है,
मीन्स अर्थ को 1 नंबर पे रखा तो उसके नज़दीक क्या है, वीनस 2, मार्स जो है उससे 3 नंबर पर और ये 4 पर। और फिर ये अरेंजमेंट ऊपर वाली अरेंजमेंट की तरह ही 1 2 3 4 जैसे यहाँ किए थे, इनको वैसे ही 5 6 7 और 8 की अरेंजमेंट से ले जाएंगे। नाउ यू कैन सी कि अब MCQ का बन सकता है कि अर्थ के सबसे नज़दीक वीनस है, ये तो पता चल गया। ये भी पूछ सकते हैं कि अर्थ के नज़दीक वीनस है लेकिन दूसरे नंबर पर कौन सा प्लैनेट है, हमें पता चल गया मार्स है दूसरे नंबर पर। या हम इस तरह कह सकते हैं कि अर्थ के बाद वीनस है और वीनस के बाद मार्स है। लेकिन अब इस तरह क्वेश्चन आता है कि अर्थ के नज़दीक आउटर प्लैनेट्स में से कौन सा प्लैनेट है। तो हमने पता है 5 6 7 8 हमने इनको अरेंज किया है। इट मीन्स कि अर्थ के सबसे नज़दीक जब आउटर प्लैनेट मेंशन कर दिया, आउटर प्लैनेट मेंशन करने का मकसद ही यही है कि अब इन प्लैनेट्स में से बताना है कि अर्थ के सबसे नज़दीक इन प्लैनेट्स में से कौन सा प्लैनेट है। और हमने जो टेक्निक लगाई है, जब उन्होंने अर्थ को मेंशन किया है तो हमने जो लेफ़्ट राइट की टेक्निक है वो अर्थ से लगानी है, यहाँ से फर्स्ट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट। और जब हमने साइज़ की बात की है तब हमने टेक्निक कहाँ से लगानी शुरू किया, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड देन फिफ्थ सिक्स 7 8। अब इनको रॉकी प्लैनेट्स भी कहा जाता है जो कि इनर प्लैनेट्स हैं, और इनको गैशियस प्लैनेट्स भी कहा जाता है। इसकी क्या रीज़न है, बेसिकली जो रॉकी प्लैनेट्स हैं क्योंकि ये मटीरियलिस्टिक फॉर्म में है एज़ कम्पेयर टू गैशियस प्लैनेट्स। ये प्लैनेट्स जो है वो गैशियस फॉर्म में ज़्यादा है। मींस इसका इजी फॉर्म इजीली इसको ऐसे डिस्क्राइब किया जा सकता है लाइक जुपिटर है। जुपिटर पर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो 1 करोड़ गुना ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द अर्थ। ये चारों जो प्लैनेट्स हैं ये गैशियस जो इनकी फॉर्म है, इनमें जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, इसलिए इनको गैशियस प्लैनेट्स भी कहा जाता है। और इन प्लैनेट्स को जो है वो टर्स्ट्रियल प्लैनेट्स और इसको जूवियन प्लैनेट भी कहा जाता है। जूवियन प्लैनेट मींस जूवियन जो है वो एक यूनान के जो है वो गॉड है, उस पर इन प्लैनेट्स को नाम दिया गया है जूवियन प्लैनेट्स। आई मीन अब यू कैन सी कि अब MCQ आपसे ये भी आ सकता है कि आपसे MCQ में 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, उसमें लिखा जा सकता है वीनस अर्थ मार्स एंड यूरेनस, और पूछा जा सकता है इन चारों में से कौन सा जूवियन प्लैनेट है। तो वी नो दैट कि जूवियन प्लैनेट जो है वो यूरेनस है। ऐसे MCQ आ सकता है कि इस प्लैनेट्स में से कौन सा प्लैनेट रॉकी प्लैनेट है। सो MCQs में अगर ऑप्शन में रॉकी प्लैनेट्स में एक वीनस मेंशन कर दिया जाता है और बाकी इधर से 3 ले लिए जाते हैं तो आपको पता है कि वीनस रॉकी प्लैनेट है। और इस तरह से भी ट्विस्ट किया जाता है क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पीछे आपसे कहा है कि वो सिर्फ ये नहीं पूछते हैं कि सूरज के सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट है, क्योंकि सूरज के नज़दीक हमें इस तरतीब बता रही है कि मरकरी है, बट वो इस तरह ट्विस्ट करते हैं कि सूरज के सबसे नज़दीक कौन सा गैशियस प्लैनेट है। और हम जानते हैं, हमने ये अरेंजमेंट किया है कि जब साइज़ के अकॉर्डिंगली बात की जाएगी तो साइज़ के अकॉर्डिंगली सबसे नज़दीक इन चारों में ये 5th पे आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये सबसे पहले आ रहा है 5 6 7 8। अब क्वेश्चन ये होगा जो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कि ये जो 8 प्लैनेट्स हैं जो कि हमने डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली तो लिख दिए हैं, अब ये सब तो हम लिख के जो है वो इसको वहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन हमें ये कैसे याद रहेगा कि ये जो अरेंजमेंट लिखी है ये अरेंजमेंट हमसे गलत ना हो, ये अरेंजमेंट बिल्कुल इसी तरह रहे। सो इसके लिए मैंने ये एक निमोनिक टेक्निक मेंशन की है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। माई के M से मर्करी, V वीनस, E अर्थ, M मार्स, J जुपिटर, S सैटर्न, U यूरेनस एंड नेपच्यून। सो अगर ये लाइन याद कर ली जाए, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, तो हम इन 8 प्लैनेट्स को विद इन अ सेकेंड जो है वो लिख सकते हैं। और ये निमोनिक टेक्निक सिर्फ बिगनर्स के लिए है, बिकॉज जैसे ही आप इनको ये चीज़ें आपके माइंड से कनेक्ट करेंगी, सो बाय द टाइम आप जो है वो ईजीली जो है वो इन चीज़ों को रिटेन कर सकेंगे, फिर इन टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जस्ट फॉर द बिगनर्स जिन्हें अभी इन चीज़ों को रिमेंबर करने में प्रॉब्लम होती है, स्पेशली याद तो कर लेते हैं, रिकॉल करने में इशू होता है। सो ये जो है वो हमारा सोलर सिस्टम है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये चीज़ें भी क्वेश्चन करते हैं कि जो सूरज है उसके गिर्द ये तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो घूम रहे हैं,
लेकिन ये सब अपने महवर के गिर्द भी घूम रहे हैं जैसे कि हम जानते हैं। सो क्वेश्चन जो कंफ्यूज करता है वो ये करता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। सो रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है? सो रोटेशन उस पीरियड को कहते हैं जिसमें ये प्लैनेट अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है, अपने महवर के गिर्द घूमता है, उसे रोटेशन कहते हैं। और रिवोल्यूशन क्या है कि यही प्लैनेट्स जो चक्कर अपना पूरा करते हैं, एक रेवोल्यूशन पीरियड पूरा करते हैं, वो कब करते हैं? जब वो सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करते हैं। जैसे हम अर्थ को ही पिक कर लेते हैं कि अर्थ जब एक रोटेशन कंप्लीट करती है, मींस वो अपने महवर के गिर्द जब अपना एक चक्कर, अपने एक्सिस के गिर्द जब वो अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है, तो उसके लिए वो 24 आवर का टाइम लेती है, और 24 आवर मींस एक दिन। सो ये जब अपने सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करती है, तो ये ही दिन रात की तब्दीली का बाइस बनता है। रेवोल्यूशन से क्या होता है? रेवोल्यूशन भी है, घूमना ही है, चक्कर ही काटना है, लेकिन अब वो अपने महवर के गिर्द, अपने एक्सिस के गिर्द नहीं घूम रही, बल्कि सूरज के गिर्द घूम रही है। और सूरज के गिर्द घूमने को रेवोल्यूशन कहते हैं। और इसके लिए जो है वो अर्थ जो है वो 365 डेज़ जो है वो लगाती है। और ये रेवोल्यूशन पीरियड ही है जिसकी वजह से मौसमों में तब्दीली आती है, क्योंकि अर्थ जब अपने महवर के गिर्द घूमती है तो वो दिन रात का सबब बनती है, लेकिन जब वो अपने सूरज के गिर्द घूमती है रेवोल्यूशन पीरियड, तो उस वक्त वो मौसमों का सबब इस तरह बनती है क्योंकि ये अर्थ है और अर्थ जो है वो ये सूरज है। तो जब वो रोटेट करती है अपने एक्स के गिर्द, तो उसका कभी ये वाला हिस्सा सूरज के सामने आता है और कभी उसका ये वाला हिस्सा सूरज के सामने आता है। तो जौन सा हिस्सा सूरज के सामने आता है वो दिन लाने का सबब बनता है, और जो हिस्सा सूरज से दूर चला जाता है वो रात का सबब बनता है। और यही सेम चीज़ जब वो रोटेट करती है, जब वो एक रोटेशन कर रही होती है, लाइक वो मूव कर रही है सूरज के गिर्द, तो जब वो इस साइड पे आती है, इस साइड पे आती है, तो वो रीज़न बनता है मौसमों का, क्योंकि हम जानते हैं कि सूरज जो है वो पूरी तरह गोल नहीं है, बल्कि वो टिल्ट है, वो 23.7 डिग्री टिल्ट है। उसकी इस टिल्ट की वजह से जो है वो सूरज की रोशनी जहाँ पड़ती है वहाँ मौसम सरमा होता है, समर टाइम होता है, और जहाँ नहीं पड़ती है वहाँ पर मौसम गर्मा होता है। और ये थोड़ा सा एक ब्रीफ सा जो है वो इंट्रो दिया है। ऑब्वियसली इस बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट अभी मेरा पर्पस इसको बताने का सिर्फ यही था कि रेवोल्यूशन और रोटेशन में जो है वो डिफरेंस जो है वो आपको करना आ जाए, क्योंकि एमसीक्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह पूछ लिया जाता है कि रोटेशन पीरियड क्या है अर्थ का। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि रोटेशन 365 डेज़ है या रोटेशन 24 आवर्स, और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ अर्थ का पूछें, वो सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, क्योंकि डिफ़िकल्टी उन्होंने आपके पेपर को कम्पिटिटिव के अकॉर्डिंगली जो है वो डिज़ाइन करना है। सो वो रेवोल्यूशन पीरियड जुपिटर का भी पूछ सकते हैं, और सैटर्न का भी, वीनस का भी, मर्करी का भी। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके जो है वो रेवोल्यूशन और रोटेशन पीरियड्स को देखेंगे कि किस तरह ये रोटेट करते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा और आपके कुछ कन्फ्यूजन्स, क्यूरीज जो हैं वो क्लियर हुई होंगी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट, एंड इफ़ यू लाइक this lecture, if you like this series which I have started, so please do subscribe my channel. It will definitely helpful for me. Thank you so much.